नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की क्षितिज का 15वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है मेघ आए और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बन ठन के का अर्थ होता है बन संवर कर या सज धज कर। मेघ का अर्थ होता है बादल। कवि कहता है कि आज मेहमान रूपी बादल बन संवर कर आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली और मेहमान रूपी बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई ठंडी और सुगंधित हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली और उस मेहमान को देखने के लिए लोग खिड़कियां व दरवाजे खोल रहे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ऐसा लगता है जैसे शहर का कोई मेहमान गांव में आ गया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आज बादल बन संवर कर आकाश में छा गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। गर्दन उचकाए का अर्थ होता है गर्दन उठाकर। गांव के लोगों की तरह पेड़ गर्दन उठाकर और झुक झुक कर बादलों को देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई। और जिस प्रकार मेहमान के आने की सूचना देने के लिए कोई किशोरी अपना घाघरा संभालती हुई चलती है, उसी प्रकार धूल भरी आंधी बादलों के आने की सूचना दे रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी मनमोहक दृष्टि। ठिठकी का अर्थ होता है रुकी और घूंघट सरकने का अर्थ होता है घूंघट का हटाना। युवती रूपी नदी रुक गई है और मानो वह अपना घूंघट सरकाकर तिरछी दृष्टि से बादलों को देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, आज मेघ बादल बन ठन के आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का अर्थ होता है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। गांव के बड़े बूढ़े रूपी पीपल के पेड़ ने बादलों का झुककर स्वागत किया। बरस बाद सुधी लेनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। सुधी का अर्थ होता है याद, बरस का अर्थ होता है वर्ष और प्रेमिका रूपी लता किवाड़ की ओट में छिपकर उल्हाना देती है कि पूरे 1 वर्ष के बाद हमारी सुध ली है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ताल का अर्थ होता है तालाब, हर्षाया का अर्थ होता है खुशी से। तालाब रूपी परिवार का सदस्य पानी की परात भरकर ले आया, अर्थात तालाब पानी से भर गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आज बादल आकाश में बन संवर कर आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमके। क्षितिज का अर्थ होता है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटारी का अर्थ होता है भवन या महल का ऊपरी भाग। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। दमकी का अर्थ होता है चमकी। आज बादल आकाश में बन संवर कर आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमके। क्षितिज का अर्थ होता है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटारी का अर्थ होता है भवन या महल का ऊपरी भाग। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। दमकी का अर्थ होता है चमकी। बादल आकाश रूपी अटारी पर छा गए हैं और बिजली चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई सब भ्रम की। लोगों के मन में भ्रम था कि बादल वर्षा नहीं करेंगे, लेकिन अब वह भ्रम दूर हो गया है क्योंकि बादल बरसने लगे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। जिस प्रकार जब 2 लोगों का भ्रम दूर हो जाता है तो उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकलते हैं, उसी प्रकार बादलों से झरझर की आवाज करते हुई बूंदें गिरने लगी। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आज आकाश में बादल बन संवर कर छा गए हैं। धन्यवाद।